तो ये गलती मत कीजिएगा। ये गलती इसलिए नहीं कीजिएगा क्योंकि जो जन स्वराज का जो मेधा छात्रवृत्ति स्कीम जो प्रतियोगिता होने वाला है उसमें प्रशांत जी स्पष्ट रूप से बोले हैं कि 100 नंबर का पेपर होगा। तो क्वेश्चन रहेगा 95 और 5 नंबर ही क्वेश्चन पेपर पर खाली मिल जाएगा। अगर आप 90 बना दिए सही और आपका कोई साथी भी बना दिया 90 और ये क्वेश्चन पेपर को ले जाके कूड़ा में डाल दिए और उनके पास रह गया तो वो हो गए 95, आप रह गए 90। वो सेलेक्ट हो जाएंगे, आप पीछे हट जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रखें। 5% नंबर आपको खाली क्वेश्चन पेपर पे मिल रहा है तो कहिएगा भैया काहे, पूछिएगा ना। इसलिए कि बच्चों के अंदर प्रशांत जी देखना चाहते हैं कि किसी चीज को बचाने की क्षमता कितनी है। अगर आप किसी चीज को 1 से 2 महीना तक संभाल के नहीं रख सकते हैं तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। ये प्रशांत जी का कहना है स्पष्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को पहले रख लीजिएगा। अब देखिए जन स्वराज के बारे में। ये जन स्वराज एक अभियान है और राजनीति बात यहाँ नहीं करेंगे, कोई राजनीति बात नहीं, सिर्फ पढ़ाई की बात। जिनका फोटो आप देख रहे हैं इनका नाम है प्रशांत किशोर और ये 18 महीना से पैदल चल रहे हैं पूरे बिहार। इस गर्मी में कोई इंसान धूप में निकलना नहीं चाहता लेकिन प्रशांत जी पैदल चल रहे हैं। उतना ठंड पड़ा फिर भी पैदल चल रहे थे, बरसात उतना बारिश हुआ फिर भी पैदल ही चल रहे थे। हम भी उनके साथ 18 महीना से पैदल चल रहे थे। लेकिन जब यहाँ आए तो प्रशांत जी भेजे कि जाइए संतोष जरा बात कीजिए, नवादा के शिक्षकों से मिलिए, बच्चों से मिलिए, उनका क्या मकसद है जीवन का। जन स्वराज मेधा छात्रवृत्ति के बारे में बताइए ताकि उनको जानकारी हो। तो आ गए आप लोग के बीच। आपको एक सच्ची घटना सुना रहे हैं कि हम क्यों आ गए जन स्वराज में और प्रशांत किशोर जी के साथ। प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि बिहार में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए ना, आप लोग के लिए पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए ना। मान लीजिए जो गरीब के बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे। उनके माता पिता के दिमाग में ये बात बैठ चुका है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल भेजना नहीं चाह रहे हैं। पैसा उनके पास है नहीं कि वो प्राइवेट में भेज पाएंगे, तो बच्चा को घर में बैठा करके अनपढ़ बना देंगे। और जब आप अनपढ़ बन जाइएगा तो कमाने के लिए गुजरात, पंजाब, हरियाणा जाइएगा और दूसरे राज्य में जाइएगा तो गाली खाइएगा, मारो खाइएगा। तो प्रशांत जी का कहना था कि भैया उन बच्चों को उस कोचिंग तक भेजिए और जन स्वराज उनके लिए व्यवस्था करेगी, शिक्षकों से बात कीजिए। तो हम लोग यही करने के लिए आप लोग के बीच आए। लेकिन कहिए भैया उससे हमारा क्या फायदा, वो तो आप सर के लिए आए हैं। लेकिन आपके लिए हम इसलिए आए हैं कि जन स्वराज मेधा छात्रवृत्ति स्कीम के बारे में बताने आए हैं। मान लीजिए इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में तेज होंगे, कोई खेलने में तेज होंगे। ऐसा नहीं है कि खेल से व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा। आपको एक महिला का नाम बता रहे हैं, गीता फोगाट का नाम सुने हैं, महिला पहलवान है खान का। तो उसमें जो 2-3 गो जो बहन है, गीता बबीता, आप 2 के देखे हैं, एक बहन और है, 3 बेटी है। ठीक है, आप 2 के देखें गीता और बबीता को, एक और है। ठीक है, तो हाँ वो छोटी है। तो गीता और बबीता वो पहलवानी करके पूरे मतलब देश में नाम कमा ली, पूरा विश्व जान रहा है उसको। भाई भी तो नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंक सकते थे, लेकिन बिहार में ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ है कि आंख मूंद के पढ़ते रहिए, रटते रहिए, तो ऐसे से काम नहीं ना चलेगा। किसी को पढ़ने में मन लग रहा है तो किसी को कुछ कलाकारी करने में मन लग रहा है। अगर सबको जगह दी जाए तो सब अच्छा करेंगे। तो प्रशांत किशोर जी इसलिए पैदल चल रहे हैं। जब वो पैदल चलते हैं तो आप जैसे बहुत सारे बच्चे और बच्चियां मिलती है उनसे और पूछती है कि सर सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। तो प्रशांत जी बोलते हैं कि बताइए क्या करें आपके लिए। तो यही वो सोचिए कि भैया अगर बच्चों को पढ़ाना है तो जाइए प्राइवेट शिक्षक संस्थानों से बात कीजिए और उनके लिए व्यवस्था कीजिए। मान लीजिए इसमें से बहुत सारे हमारे भाई बहन बैठे हैं, आपका मन हो जाए कि भैया हम पैरा मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है और आपको जाके नवादा में कोचिंग करना है। सर भी हमको जानकारी देंगे कि हमारे कोचिंग से 50 बच्ची है जिसके पिताजी के पास पैसा नहीं है, क्या व्यवस्था कर दीजिएगा। तो वहाँ चल करके हम नवादा के कोचिंग संस्थान से बात किए हैं कि भैया वो जो 50 बच्चियाँ आ रही है, 50 बच्चे आ रहे हैं, उनको आप पढ़ाइए।
उसका पेमेंट जन स्वराज करेगा, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। आप पढ़ लीजिएगा ना, जब आप पढ़ लीजिएगा तो लगेगा बिहार हमारा शिक्षित है, और जब आप घर में बैठ जाएगा तो फिर बिहार अनपढ़ों का घर बन जाएगा। इसलिए प्रशांत जी पैदल चल रहे हैं। जब आप पढ़ लिख लीजिएगा तो रोजगार मिलना चाहिए ना, है? आप पढ़ लिख लीजिए, रोजगार नहीं मिलेगा तो जीवन भर कोसिएगा। तो उसके लिए वे प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि पंचायत स्तर पे है जो कम से कम रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर 10 से 12 हजार की रोजगार की व्यवस्था हो जाए तो आपके चचा, आपके बाबूजी, आपके भाई कमाने के लिए गुजरात पंजाब जा रहे हैं, क्यों जाएंगे? नहीं ना जाएंगे, आप लोग के साथ रहेंगे। यहाँ बहुत सारे हमारे भाई बहन बैठे हैं जिनके पिताजी चल गए होंगे दूसरे स्टेट में काम करने के लिए, जाते हैं ना। अगर यहाँ व्यवस्था होता तो जाते, अपने परिवार के साथ रहते, आपका भी ध्यान रखते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो प्रशांत जी का कहना है कि बिहार में कहीं नहीं व्यवस्था होगा। एक बात बताइए, आप लोग तो इतने समझदार हैं, गुजरात का कोई व्यक्ति बिहार में काम कर रहा है, पंजाब का कोई आदमी कर रहा है, लेकिन बिहार का आदमी जो है ना वो जा रहा है काम करने के लिए। चाहे जा रहा है, यहाँ है ही नहीं। यहाँ क्यों नहीं है, कभी सोचे आप लोग? क्योंकि यहाँ के नेता को इतना न बात पता है कि सबको जाति धर्म के नाम पे बांट दो, वोट ले लो, कोई काम करो चाहे नहीं करो, होता है ना। अभी आप अपने बगल में जिस सहेली को बैठाए हुए हैं, आप खुद सोच के देखिए कि आप कभी उनसे पूछते हैं कि तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो? बस उनसे एक दोस्ती है, तो आप लोग दोस्ती के आधार पे जुड़े हैं ना। अगर आप लोग एक अच्छी व्यवस्था बनाएंगे तो किसी नेता की हिम्मत है जो काम नहीं करेगा। अब मान लीजिए हम अनपढ़ व्यक्ति होते हैं और आप हमको वोट देके बना देते, तो हम क्या करते? कुछ नहीं करते, आते ऐसे ही झंडा लहरा के चल जाते, अरे पढ़ाई हो जाएगा, वही वाला हाल रहता। लेकिन अगर आप एक पढ़े लिखे इंसान को चुनिएगा, अपने माता पिता को समझाइएगा कि मम्मी अगर अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे तो अच्छी व्यवस्था करेगा, पापा अगर अच्छा व्यक्ति को चुनेंगे तो हमारे लिए कुछ करेगा। अभी तो नेता जाति। अच्छा एक बात और बताते हैं, आपके गांव में जो घर होता है बगल वाला, आप ही के जाति का ना होता है लमसम 90%। अब एक बात बताइए, आपके घर में खाने के लिए अन्न नहीं रहेगा तो पड़ोसिया देगा? नहीं ना देगा। अरे एक दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, सब दिन ना देगा, तो वो देवे नहीं कर रहा था। तो यही बात समझाने के लिए आप लोग को आए, ठीक है। ये प्रशांत किशोर जी हैं जो 18 महीना से पैदल चल रहे हैं। वो पैदल चल रहे हैं कि आपका भविष्य सुधरे, आप लोग पढ़ लिख करके कुछ कीजिए। अब कहिएगा भैया आप काहे चल रहे हैं यहाँ प्रशांत जी के साथ? तो एक घटना सुना रहे हैं। हम दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, सिविल सर्विस डीएम की, 3 बार इंटरव्यू भी दिए। तो लगा कि बाबूजी को लगा कि बेटा अगला बार तो करिए जाएगा। जैसे लोग पूछते हैं कि प्रशांत जी काहे पैदल चल रहे हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो हम भी ऐसे ही गए प्रशांत जी से पूछे भैया काहे पैदल चल रहे हैं आप? तो बोले कि बिहार का एक कर्ज है हमारे ऊपर, उसको चुकाने आए हैं। तो अगला प्रश्न मेरा था कि आप अकेले बिहारी हैं कि ज्यादा बिहार की चिंता है? हम लोग बिहारी नहीं हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि बिहारी तो आप भी हैं, तो आप भी आ जाइए। तो हम बोले कि एक बात बताइए, आप करना क्या चाह रहे हैं? तो बोले कि एक बात बताइए, आप पढ़ रहे हैं, तो अगर बिहार में ये व्यवस्था होता तो आप दिल्ली जाके तैयारी करते हैं? हम बोले नहीं, बिहार में ही करते। तो बोले कि आप खुद सोचिए कि आप अपने माता पिता से खुद दूर हैं, आपके जैसे बहुत सारे युवा है जो बहुत दूर है बिहार से, दूसरे राज्य में तैयारी कर रहे हैं। तो आप यहाँ से जो बाबूजी पैसा भेज रहे हैं आपको पढ़ने के लिए, वो तो वहाँ के लोगों को व्यवस्था मिल रहा है। अगर 10,000 हम महीना में खर्च करें तो वहाँ के लोगों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। अगर बिहार में हम पढ़ते तो यहाँ होता खर्च, रेंट पर रहते, गैस चूल्हा भराते, सब्जी लेते, सब चीज करते ना। ये सब बात हुई। अब कहिएगा भैया आप तो ठीक है आ गए, काहे ला गए? एक बार इंटरव्यू देते तो डीएम बन जाते। हमसे बाबूजी बात नहीं करते, तकरीबन 19 महीना हो गया वो बात नहीं करते। हमारी माँ से ही पूछ लेते हैं कि आपका लाडला है कहाँ, तो बोल देते हैं कि अभी नवादा में है। वही बस उतना ही जानकारी लेते हैं। तो कहे काहे नहीं बोल रहे हैं? इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि उनको इच्छा था कि मेरा बेटा डीएम बन जाता तो गांव समाज में हमारी एक अपनी इज्जत होती। हमको भी लग रहा है कि भैया डीएम बन जाते थे, एक जिला के लोग जान जाते, लेकिन हमारा स्वार्थ इतना तक भी नहीं रहा। हमको लगा कि ठीक है हम एक अकेला डीएम बन जाएंगे तो उससे क्या होगा, एक जिला सुधार सकते हैं, वो भी नेता के अधीन होकर के। हम फ्रीडम में नहीं रह सकते।
तो लगा कि अगर प्रशांत किशोर जी एक व्यवस्था बनाने के लिए आए हैं तो इन्हीं के साथ मिल के कुछ करते हैं बिहार के लिए। आप खुद सोच के देखिए, इतने भाई बहन बैठे हैं, इसमें से अगर 10 गो डीएम बन जाएंगे तो नहीं लगेगा कि हमारा भी सपना पूरा हो गया। कल आपके ऑफिस में आएंगे तो कहेंगे ना, भैया आप पारामाउंट क्लासेस में आए थे, आपको देखे थे। हमारे लिए वो सबसे बड़ी खुशी न है कि हम अकेला नहीं बने, लेकिन हम अपने भाई बहन को बना दिए। आप लोग के लिए व्यवस्था तो कम से कम कर रहे हैं कि आप लोग पढ़िए लिखिए और बनिए। एक घटना सुना रहे हैं जो मेरे साथ घटना, 300 की बैच चल रही थी और दृष्टि आईएएस का जो नाम सुने हुए विकास सिद्धि विकृति नाम सुने, तो एक क्वेश्चन लिखे बोर्ड पे, अब पूछे कि भैया कोई जवाब दीजिए, तो उठ करके हम जवाब दिए और बता रहे हैं जवाब जब दिए तो वहाँ पंजाब हरियाणा के जो साथी थे वो बोल रहे हैं क्लास में ही कि बिहारी अपने आप को बड़ी होशियार समझता है। ठीक है, जवाब दिए, मेरा गलती बस ये था कि हम जवाब दिए, तो बाहर में हम पूछ गाली भी दिया, क्यों बोले कि बिहारी अपने आप को बड़ी होशियार समझता है। तो बोला कि तुम्हारे बिहार में 100 में मात्र 64 व्यक्ति पढ़ा लिखा है। हम बोले कि हाँ, बात तो तुम्हारा सही है, 64 व्यक्ति पढ़ा लिखा है, यहाँ सब अनपढ़ और जाहिल लगा।